गांधी बनेंगे। विपक्ष में बैठने की तो औकात नहीं है, भाग रहा है विपक्ष में बैठने से। बैठने की औकात नहीं है राहुल की, पैर कांपेगा मोदी और अमित के सामने। खटाखट फटाफट 8,500 रुपए आ रहे हैं, लखनऊ में महिलाओं को मिल रहे हैं। खाना के अकाउंट में आए? कह रहे हैं राम मंदिर में बनाया तो 15 लाख आए। योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी हिलने वाली। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो बने नरेंद्र मोदी, बीच में सरकार उनकी गिर सकती है, ऐसा लगता है आपको? गिरनी चाहिए उनकी सरकार। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो चेहरा कौन होगा फिर? राहुल गांधी। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जनता के बीच में हम लोग निकलेंगे और जनता खुद ही बताएगी, क्योंकि जनता ही तय करती है कौन गद्दी पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। अभी एनडीए की सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अभी क्या लगता है कि 5 साल का कार्यकाल ये एनडीए सरकार पूरा कर पाएगी? पूरा कर पाएगी, पूरा कर लेगी? पूरा कर लेगी। अगर कुछ विवाद हो जाए, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार हैं, अगर सरकार तोड़ देते हैं तो फिर भागेंगे कि 5 साल अपनी देंगे ये लोग इसमें? 33 सीटें हैं दोनों की मिला के। अगर एक भी जाएगा फिर भी हमारे पास 21 सीटें फालतू हैं। दोनों अगर गए तो सरकार का समर्थन हिल जाए, मतलब चला जाएगा। उसमें एक गया तो कोई समर्थन नहीं जाएगा सरकार का, फिर भी सरकार हमारी रहेगी। हाँ, बड़ा तो किसी का होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने लायक, कोई दूसरा चेहरा तो हो प्रधानमंत्री का। अगर इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है, कुछ विवाद हो जाता है इन दोनों में, सरकार अगर गिरती है, प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन? इंडिया का कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? कौन है कौन? फिर आप नीतीश को ही बनाओगे ना प्रधानमंत्री। जब सरकार गिराएगा तो आप प्रलोभन तो यही दोगे कि आप उसको यही दोगे कि आप प्रधानमंत्री बनो, तभी तो वो सरकार गिराएगा। पलटू राम उसे वैसे कहते हैं। नीतीश कुमार बोला जाता है कि भाग जाएंगे। भाग नहीं आएगा, वो तो वैसे ही भगोड़ा है, दल बदलू वैसे ही है, क्या देश को चलाएगा वो? यार कैसे बोल सकते हैं मोदी जी का साथ दे रहे हैं? वो दल पलटू है यार, आपको भी ये बात पता है भैया, ये तो आपको ही पता है, हमसे कहलवा रहे हो आप। इससे बात कर रहे हो डॉक्टर से। तू आप पहले मुनीर ये पहले भी नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी से उधर भाग गया था जीडीए में, फिर पलटेंगे क्या? अब देखो वो अभी तो वो यही बोल रहा था अब मैं मोदी जी के साथ रहूंगा, हमेशा आगे नहीं जाऊंगा। अगर इस 5 साल के दौरान अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर भगते हैं तो सरकार गिर सकती है। क्या लगता है 5 साल देंगे वो लोग? अगर सरकार गिरती है तो लोकसभा भंग होगी। लोकसभा भंग होके जब तक वो इलेक्शन का टाइम है, जब तक राष्ट्रपति शासन चलेगा। अच्छा ये बताइए हमें, इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नजर आता है जो प्रधानमंत्री के लायक हो? नहीं जी, कोई नजर नहीं आता। आएगा तो एक नीतीश कुमार को बना सकते हैं। नहीं, एक बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यार। जब नीतीश कुमार को प्रलोभन दिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, तभी तो वो डोलेगा, तभी सरकार गिरेगी। नीतीश कुमार तो एनडीए में। मेरी बात, इंडिया तो पीली सिगरेट भरी हुई, समझ रहे हो? सिगरेट वाली बात हम थोड़ी कम करते हैं। ये मोदी जी का लगाया हुआ जैक है, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे नायडू जी हो, इधर उधर कोई नहीं फैलेगा। 5 साल पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा उसको देंगे मोदी जी को, और मोदी जी ही 5 साल निकालेगा, प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। ये मोदी जी का लगाया हुआ जैक है, आप समझो मेरी बात को। आप इधर आइए। बनेगा तो कौन बनेगा? भाई नीतीश कुमार बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में है। हाँ, तो इंडिया में तो क्या हुआ, लोग पाकिस्तान में रह के बनता है, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नीतीश कुमार सारी बातें इस पे रह गई है, जो नीतीश कुमार के ऊपर सारे बात फिर पलटेंगे नीतीश? नहीं पलटेगा। नीतीश कुमार दिया ना, तो नीतीश के ऊपर से सारी बात रहेगी ना। नीतीश कुमार कितने अंदर पावर था, जो बिहार से बुलाया एक मंत्री ने, जो क्या नाम कहता है मोदी सरकार ने, इसके अंदर पावर खत्म हो गई थी, जब तो ये बुलाया। कितना डर था मोदी को, जो अगर नीतीश पलट जाए तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। सारे नीतीश को बुलाया अपने। 5 साल नीतीश कुमार देंगे? मोदी का 5 साल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल। खेला होगा तो मोदी एक बिहारी है 100 पे भारी, समझ रहे हो? एक बिहारी 100 पे भारी, वो कभी भी पलट सकता है। ये है जी, समझो मेरी बात। जब एक बिहारी में कितना पावर था, जो नीतीश कुमार दिल्ली से एक मुख्यमंत्री जो सीएम को बुला सकता है, जो ये क्या नाम है इसका, 12 सीट थी। 12 थी ले सीट की वजह से वो नीतीश कुमार को बुलाया। कितनी सीटें थी तुम्हें ये नहीं पता कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। 16 सीटें थी। 16 क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें तेलंगाना से। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अगर सुनिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों भगते हैं तो खेला हो जाएगा फिर तो? नहीं भगेंगे ना, उसे मोदी कहते हैं, वो फेस ही काफी है बस।
लेकिन नीतीश कुमार तो बदलते हैं इधर उधर। वो बहुत बदलते हैं ना, पलटू राम चाचा बोलते हैं। अरे मोदी की गारंटी है हम नहीं बदलेंगे, और पूरे 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सरकार चलेगी वो एक स्थिर सरकार चलेगी, और देश को भारत देश वर्ल्ड में जो विश्व गुरु की मांग हो रही है वो पूरे 5 साल में इनमें विश्व गुरु बनकर बनेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में हम ना नायडू जी जाएंगे ना हमारे नीतीश जी जाएंगे, और सरकार स्थिर रहेगी। ये बताइए, लोग अक्सर बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बीच में कुछ होता है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, उसमें चेहरा का सबसे प्रबल दावेदार कौन है? कोई नहीं है, पप्पू को थोड़ी बनाएंगे, पप्पू थोड़ी बनेगा प्रधानमंत्री, पप्पू थोड़ी बनेगा प्रधानमंत्री। और पहली बात तो कोई चेहरा ही नहीं है, वो भी तोड़ फोड़ के सरकार का मान लो कोई प्रारूप भी लेकर आते हैं तो हमारे मोटा भाई है ना तैयार, मोटा भाई अमित शाह जी हैं, तो वो कैसे बन जाने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत मायने रखते हैं इन दिनों। वो तो है ना, हमने आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार गठित हुई है उसमें भी उनको प्रोत्साहन मिला है, उनके कई मंत्री आए हैं सरकार में। और अभी जख्म में तो दवाई मैन होती है भाई, हमारे कैंसर है तो पूरे शरीर का क्या करेगा इंसान, कैंसर ही सब कुछ हो गया, तो अब तो जख्म में दवाई ले रहे हैं नीतीश जी। दवाई के ऊपर ये है कि भाई एक बारी सब पे भारी। एक तरीके से नीतीश बाबू का बोलबाला ज्यादा चल रहा है इस समय। कुछ नहीं है ना, तो वो जाएगा 5 साल तक, कुछ नहीं है, सब बकवास है, मीडिया का खेल है। वो 5 साल तक बीजेपी में रहेगा, और ये बात ध्यान से सुन लियो। कई बार पलटे हैं, इस बार भी बार नहीं पलटेंगे। अमित शाह के पास ऐसी गुंटियाँ चाणक्य है, एक भी बार नहीं पलटेंगे, कभी नहीं पलटेंगे। 5 साल के बाद जो होगा वो होगा, 5 साल तक बीजेपी रहेगी बस। ये बताइए, एक चेहरा बताइए जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, वो भी इंडिया गठबंधन से। मुझे बना दो, मैं समाजवादी वाली पार्टी का आदमी हूँ भाई साहब। भाई साहब एक बार, हाँ जी, अब मेरी बात समझो। अब मैं कहूँगा अगले वर्ष 37 सीट है, उसको प्रधानमंत्री बना दो। जो आदमी एक राज्य नहीं खींच पा रहा है उसको प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या वो? फिलहाल मैं अखिलेश का खास आदमी हूँ, 2 किलोमीटर दूर गाँव है उसके हमारे यहाँ से, और जात का यादव भी हूँ मैं। अखिलेश यूपी में खेला किए, बहुत कुछ बदल गया, और आगे बदलेगा 27 में। वो लोकसभा राज्य के चुनाव होते हैं, ये लोकसभा का चुनाव था। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा किसका? इंडिया गठबंधन की ओर से। मेरा ये सवाल बताइए, अखिलेश को सपोर्ट है तो आप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते उन्हें? भाई साहब मैं कहता हूँ, मेरा राज्य बना रहा है, वही बहुत हमारे लिए सुकून है। प्रधानमंत्री ख्वाब नहीं, हमारे राज्य। ये बोला जा रहा है इंडिया गठबंधन में सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं वो, तो उनको आप देखना नहीं चाहते प्रधानमंत्री? नहीं, हम मुख्यमंत्री बना रहा है, मैं उसी खुश हूँ। तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा और ना बने, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसको बस ऐसे चल रहा है, चलने दो गाड़ी। समझ रहे भाई साहब, कोई नहीं इंडिया गठबंधन, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं आज की तारीख में। हाँ जी, गुस्सा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा। हमारा फूफा थोड़ी लग रहा है वो। हमें भरोसा है मोदी पे, अमित शाह पे, जिसके बाल झड़ गए वो, हमें भरोसा इन पे। हमें कोई नीतीश और वो नायडू हमारा फूफा थोड़ी है कोई। मुख्यमंत्री तो क्यों आएंगे वो? इतने बड़े-बड़े पद दे दिए और क्या चाहिए भाई साहब? मुख्यमंत्री बना दिया तो क्यों? मंत्री नहीं, अगर वो अपनी सीटें हटाते हैं, भगते हैं, कुछ विवाद ऐसा करते हैं। 3 महीने अंदर 16 सीटें अगर उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? तब भी उनके पास सीटें हैं। दोनों लोग, अमित शाह कहते हैं 3 महीने के अंदर 16 सीटें 32 सीटें खरीद के अपने पास रखेगा वो एडवांस में, सिर्फ 3 महीने तक। फिर कोई किधर खिसकता रहे, उसे जरूर 5 साल पूरी तत्काल मोदी जी निकालेंगे, 5 साल पूरी। यहाँ की जनता का ये कहना है कि 5 साल पूरे मोदी सरकार बहुत अच्छे से निकालेगी और कोई कहीं नहीं पलटने वाला। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में नहीं पलटेगा ना, मजबूरी है उसकी। 234 इंडी गठबंधन का है, चंद्रबाबू नायडू और ये मिला के 28 होते हैं। 234 और 28 262 होता है, बहुमत तो होता नहीं है। जाके क्या करेंगे? गड्ढे में गिरेंगे ना। मतलब कि मोदी की मजबूरी नहीं है, मजबूरी इन दोनों की है। ये जा नहीं सकते हैं, और दोनों अपने अपने जगह पर मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मालिक हैं, इसलिए केंद्र में भी आना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कुछ खेला ना करे बीच में। ये क्या खेला करेंगे? खेला क्या करेंगे? पलट कार्यकाल अच्छे से 5 साल पूरा करने वाले मोदी जी इस बार। बिल्कुल। और ये जान लीजिए कि पहले जो सरकार थी ना मोदी जी का, उससे ज़्यादा मजबूत सरकार है। लेकिन सीटें कम हो गई ना इस बार। सीट कम होने से क्या होगा? 3 स्टेट हमारे अंडर में आ गया। चंद्रबाबू नायडू का स्टेट, नीतीश का, और एक नया उड़ीसा में बना है। ये 3 स्टेट हमारा पक्का हो गया, ये हटने वाला नहीं। एक तरीके से 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इंडी गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा वारा नहीं है इस समय। कोई चेहरा उसमें सब सारे चोर मुसियत भाई हैं, उसमें चेहरा कौन है? उसमें चेहरा कौन है? वो भी उतना सीट जीता है कैसे जानते हैं? औरतों को ठगा है, जाके फॉर्म भरवाया है कि इलेक्शन के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, 8,500 का महीना। सीधी सादी औरत सब वोट दे दिया इसको, इसमें आ गया 420। कोई ईमानदारी से वोट नहीं मिला है उसको। लेकिन इनका भी तो 400 पार नहीं हुआ।
अरे 400 पार नहीं हुआ तो गया तो नहीं ना। मुख्य ये प्रधानमंत्री है अभी, और पहले से ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री है। दावेदार है और बुरी हालत से वो हारे, जबकि उन्होंने अयोध्या का मुद्दा उठाया था, मंदिर बनाया था, लेकिन यूपी में बुरी हालत क्यों हो गई? अरे हालत हो गई तो बता दिया ना, सबको ठगा है। 8,000 1 लाख रुपए साल की कहा था, हालत तो इस वजह से हो गई, दोगलापन करा है, ईमानदारी नहीं करी है, झूठ भी बोला है ना, देश को ठगा है। झूठ भी बोला है कि जितने फिर क्यों हारे? ये अयोध्या में क्यों हारे? वो वहाँ नीचे जाति के लोग ज्यादा। राम जी पर कुछ बहुत हाईलाइट किया गया, राम जी आएंगे तो उनको जो है फिर से लाएंगे। तो ये बताइए कि जब अयोध्या लोगों के साथ में फ्रॉड करा, 1 लाख रुपए देंगे हम, हैं 1 लाख रुपए देंगे, अब कहाँ गए? राहुल जी गए, अखिलेश जी ने, दोनों ने कहा था 1 लाख रुपए। ने भी कहा था कि 15 लाख अकाउंट में देंगे, उन्होंने दिया क्या? साहब इनको क्यों दबा रहे हो? उन्होंने अकाउंट में दिया क्या? सर पहले एक पूछिए इनसे कि किसी के साथ में भेदभाव करा है, सबके लिए एक बराबर दिया है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, 1 साल के अंदर गिर जाएंगे। अच्छा, कौन सा इंडी गठबंधन का कौन सा नेता है जो नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार तो एनडीए में है ना? नहीं कुमार एनडीए में है। नहीं, ये बात की बात नहीं है। नीतीश, अगर ये इंडिया गठबंधन के बारे में कहते हैं तो अभी जो है नेता जो दिख रहे हैं वो तो राहुल ही है, सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे तो सीट ज्यादा तो उनका है ना। अखिलेश हैं सबसे आगे, हैं कुछ दावेदारी है नहीं, सब प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल, ये अखिलेश यादव इधर बनेंगे, इधर बता रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। विपक्ष में बैठने की तो औकात नहीं है, भाग रहा है विपक्ष में बैठने से। औकात नहीं उनकी। नहीं, विपक्ष अभी मजबूत है, इसलिए बैठने की औकात नहीं है राहुल की। पैर कांपेगा मोदी और अमित के सामने। ठीक कहना आपका अपने जगह पे सही, अपनी अपनी जो है ना सोच है, लेकिन अभी विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। क्या मजबूत है? राहुल सीट ज्यादा है तो मजबूत है ही है। वो तो पहले देख रहा है कि अमित शाह और मोदी बैठेगा, वहाँ पर हम क्या जवाब देंगे? उसको तो बैठना पड़ेगा ना, भाग रहा है वो, नहीं बनेगा विपक्ष का। जो बताया कि उन्होंने झूठ बोला कि 1 लाख लेडीज को मिलेगा, मोदी जी ने पिछले इलेक्शन में कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा। अच्छा सुनिए, काला धन यहाँ आया, जुमला दिया गया है क्या? नहीं, वो एक आंकड़ा दिया था कि इतने हैं कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ सकता है, इतने हैं काले धन। ये नहीं कहा था कि हम देंगे। धन लाने की बात हुई थी, वो कहाँ है? गारंटी कार्ड भरवाए, वो कहाँ गए? चलिए, ये तो बात की बात। इंडिया गठबंधन से कार्ड भरवाए, वो कहाँ गए? अरे सारे पिछले 5 साल क्या खटाखट फटाफट 8,500 रुपए आ रहे हैं, लखनऊ में महिलाओं को मिल रहे हैं। गारंटी कार्ड लेके पहुंची है। आया है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं, बाजी है। अभी खाला के अकाउंट में आए, कह रहे हैं राम मंदिर में बनाया तो 15 लाख आए 15 लाख मोदी 40 करोड़ आदमी को राशन मिल रहा है। अरे हमारी सब बात कर उधर मत चलिए, उस सब पे मत जाइए, उस सब पे मत जाइए। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अच्छा ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मुख्य दावेदार राहुल गांधी हैं और सरकार गिरने वाली है और राहुल गांधी सरकार बनाएंगे। इनका ये कहना। कहाँ से बना लेगा? मतलब 242 वाला पागल है, 199 वाला ठीक है। ये जो है ना 1 साल के अंदर योगी देश का प्रधानमंत्री, योगी, और योगी का क्यों नाम लेते? योगी बनेगा देश का प्रधानमंत्री। हाँ योगी बनेगा भाई। योगी कैसे बन सकते हैं? आप शक्ल दिखाओ क्यों? भाई ऐसे ठीक है मतलब। हाँ योगी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगे योगी दिखते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के बाद सब दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है वो योगी का, योगी ही बनेगा। बड़ा डंडा चढ़ा देता है लोगों में योगी, तो इसलिए हमें तो वो पसंद है योगी। योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी हिलने वाली है। योगी जी वहाँ से उनकी कोई दूसरा हम लोग मुख्यमंत्री पे मत जाइए, अभी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक सीट सेफ है। हाँ, प्रधानमंत्री की सीट सेफ नहीं है। योगी बने देश का। सेफ नहीं है। सेफ नहीं है तो तुम योगी की बात करो। मैं ये चाहूँगा, मैंने भी सुनो, सेफ नहीं है। 293 सीट पे भी सेफ नहीं है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो बने नरेंद्र मोदी, बीच में सरकार उनकी गिर सकती है, ऐसा लगता है आपको? गिरनी चाहिए उनकी सरकार। गिरनी चाहिए। गिरनी चाहिए। क्यों गिरनी चाहिए? रोजगार नहीं है देश में, और मतलब बहुत सारे मुद्दे पे ये एकदम ये इंसान खाने पीने से लेके
हर चीज से खराब है। सरकार गिरनी चाहिए, लेकिन अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ। सरकार गिरनी चाहिए। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो चेहरा कौन होगा फिर? राहुल गांधी का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? यस। ममता मानेगी राहुल को? ममता मानेगी राहुल को? बिल्कुल मानेंगे। लोग ये बोलते हैं गठबंधन। अच्छा गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब क्या होता है? एकता होता है। गठबंधन का मतलब एकता होता है। तो जब इंडिया गठबंधन में कहाँ थी? कांग्रेस के खिलाफ लड़ी बंगाल के अंदर, कांग्रेस ने अपने 20 सदस्य लड़ाए। इंडिया गठबंधन में ममता थी कहाँ? इंडिया गठबंधन में ममता नजर नहीं आती। लोग ये बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो लोग बोलेंगे हम भी प्रधानमंत्री। तो मुख्य दावेदार कौन है प्रधानमंत्री? मुख्य दावेदार राहुल गांधी है, 99 सीट उसकी है, और बाकी सब रेल तेल सब में सब ये सब इसमें सब बैठ जाएंगे। मेन जो है राहुल गांधी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी जो सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हाथ जोड़ के सरकार बनाए हैं सीट लेके, क्या लगता है दोनों भागेंगे क्या फिर? कौन? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार टिके रहेंगे सरकार में कि भाग जाएंगे? नहीं टिकेंगे। भाग जाएंगे सब भाग जाएंगे। सब भाग जाएंगे, ऐसा ये बड़ा आरोप है, बता रहे सब भाग जाएंगे। नहीं आज की तारीख में मियाँ बीवी में गठबंधन नहीं है। लुगाई जा रही लाल किला, आदि आ रहा है फतेहपुरी, लुगाई सो रही नीचे, आदमी सो रहा है तीसरी मंजिल पे। इंडिया कहाँ से राहुल बन जाएगा? 200 प्याज ला के वो पागल है, और 100 सीट वाला प्रधानमंत्री बनेगा। मनमोहन सिंह जी जब सर्वप्रथम आए तो 141 सीट पे, कांग्रेस की 141 सीटें, और 5 साल सरकार चला ली है गठबंधन में 22 दलों को लेके। तो ये तो 293 सदस्य हैं गठबंधन में, और चुनाव के पहले का गठबंधन है, तो ये नहीं चल पाएगी। देखिए मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि क्रांतिवीर जो है, जो आर्मी को 4 साल के लिए रखा गया है, अग्निवीर जो 15 साल पहले कर दिया, ये 4 साल वाला पूरी दुनिया ने 15 साल पहले कर दिया। भारत ने तो 15 साल बाद में किया है, जब चीन जैसे देश 15 साल पहले कर दिए। 2014 में, 2019 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में तीनों के आंकड़े अगर कांग्रेस की सीटों के मिला लें तो जितनी सीटें अकेले भाजपा की आई हैं ना, उतनी सीटें तीनों चुनाव में मिला करके कांग्रेस की अब भी नहीं बैठ रही हैं। ये आंकड़ा जोड़ने से सरकार नहीं बनती है। आंकड़े से ही बनती है सरकार। 99 सीट में सरकार बनी। आंकड़ा 3 साल का आंकड़ा जोड़ने से सरकार नहीं बनती है। 99 प्रेजेंट में जोड़ो भाई साहब, प्रेजेंट में जोड़ो। जितनी है सब मिला के 26 साल गठबंधन था, उतनी वो अकेले तो क्या ठीक है? बीमार कौन है फिर? ये बता रहे हैं। अच्छा सुनिए, ये बता रहे हैं राहुल गांधी प्रबल दावेदार हैं और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ पूछ लो ना, गृह मंत्री कौन बनेगा? वो बनाना जिसको बनाएंगे, वो जिसको बनाना चाहेंगे वो बनेगा। कौन बनेगा गृह मंत्री? लालू कौन लांडा बनेगा 10वीं फेल गृह मंत्री? विदेश मंत्री कौन बनेगा? कौन सा अनपढ़ बनेगा इनमें से? एक भी पढ़ा लिखा है इनमें? वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। पकौड़ा पढ़ा लिखा है, करोड़पति बाप होने से, चोर बाप होने से कोई नहीं बनता। चोर चारा खा गया वो, उसका लड़का पर वो बनेगा क्या गृह मंत्री? हाल है अनपढ़ अंगूठा टेक 10वीं पास। ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार में बने रहेंगे कि भग जाएंगे? ये बने ही रहेंगे, काय को भगेंगे? अगर भगना होता तो पहले ही भग जाते। उसने पहले कह दिया जो हम लेंगे, हमारे मंत्रालय हम लेंगे, जो बाकी मंत्रालय वो तुम्हें देंगे। अगर तुम्हें बनानी है तो बनाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। बस उसने साफ बोल दिया, पहले उसने चटका दिया, दबने वाला नहीं है वो। उसने भाई साहब बोले, इन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी कर दिया अग्निवीर, उसने इसलिए करी कि सब ट्रेनिंग लो, सब तैयार रहो, क्योंकि जनसंख्या फालतू बहुत बढ़ रही है। किसी के 16 है, किसी का 28 है। जनसंख्या बढ़ा रहे हैं आप लोग? जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? नहीं, पूरे बात यहाँ तो पूरा प्रश्न सुना करो। जनसंख्या बहुत हो रही है, 22 चांस कल को अटैक करता है तो अटेंशन सर तैयार रहेंगे। हम 4 साल रिटायर वाले भी रहेंगे, जो प्रेजेंट में वो भी तैयार रहेंगे। इसलिए 4 साल की नौकरी के ऊपर सुपर पावर की भी हिम्मत नहीं कि अटैक कर ले। घर के गद्दार हैं, अपने घर के गद्दार हैं। देखा था इधर दिल्ली में हुए थे दंगे, अपने घर के गद्दार हैं। सुपर पावर कुछ नहीं करेगा, घर के गद्दार जयचंद का वो है सब। चलिए यहाँ पे राहुल गांधी बताया जा रहे हैं मुख्य दावेदार। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी जानते हैं कि वो सत्ता में बने रहेंगे।